एआई का भविष्य क्या होने वाला है? क्या ये हमारे लिए एक वरदान साबित होगा या फिर एक अभिशाप? गूगल के एक पूर्व एग्जीक्यूटिव मो गावदत ने इस पर एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक हम इंसान एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भविष्य के सिर्फ दो ही रास्ते मुमकिन हैं, या तो दुर्गति या फिर आदर्श लोक। ये कोई मामूली बात नहीं है, एक तरह की चेतावनी है। गावदत्त कहते हैं कि एक बेहतर दुनिया, एक आदर्श लोक तक पहुंचने से पहले हमें उथल-पुथल के एक बहुत लंबे और मुश्किल दौर से गुजरना होगा। तो चलिए आज इसी मुश्किल सफर को समझने की कोशिश करते हैं, जो शायद हमारे सामने है। तो गावदत्त के तर्क का जो कोर है ना, वो एक बहुत ही कठिन चुनाव पर टिका है। उनका मानना है कि मानवता दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों के चौराहे पर खड़ी है और चुनना हमें ही है। तो एक रास्ता हमें ले जाता है दुर्गति की तरफ, मतलब एक ऐसा भविष्य जहां डर और कंट्रोल का बोलबाला हो, और दूसरा रास्ता है आदर्श लोक का, यानी एक ऐसी दुनिया जो शांति और खुशी से भरी हो। गावदत्त का मानना है कि हमारा हर छोटा बड़ा फैसला हमें इन दोनों में से किसी एक के करीब ले जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि गावदत्त ने इसके लिए एक पूरी टाइमलाइन भी दी है। वो कहते हैं 2026 से ही इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। 2027 तक तो मामला साफ साफ बिगड़ता हुआ दिखेगा, और फिर शुरू होगा वो मुश्किल दौर जो 2027 से लेकर 2042 तक चलेगा, और इसी दौर के बाद शायद आदर्श लोक का दरवाजा खुलेगा। तो सवाल यह है कि ये जो दुर्गति वाला दौर है, ये शुरू कैसे होगा? और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? गावदत्त के हिसाब से इसकी जड़ में एआई नहीं, बल्कि हम इंसान होंगे। चलिए समझते हैं कैसे। ये बात असल में पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। गावदत्त कहते हैं असली प्रॉब्लम यह है कि सुपर इंटेलिजेंट एआई बेवकूफ नेताओं को रिपोर्ट कर रहा है। मतलब एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर उसका कंट्रोल गलत हाथों में है तो गड़बड़ तो होनी ही है। गावदत्त सीधे सीधे उन इंसानी कमजोरियों पर उंगली उठाते हैं जो हमें इस खतरनाक रास्ते पर ले जाएंगी, जैसे कि सत्ता की भूख और पैसा और स्टेटस पाने का लालच, और वो सारे फैसले जो सिर्फ ईगो या अहंकार में लिए जाते हैं। यही वो चीजें हैं जो किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी को विनाशकारी बना सकती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, $2.71 ट्रिलियन। ये 2024 में पूरी दुनिया का मिलिट्री पर किया गया खर्च है। ये हमारी गलत प्राथमिकताओं का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा सबूत है। सोचकर देखिए, अगर यही पैसा, यही रिसोर्स इंसानों की भलाई पर खर्च होता तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती। अच्छा, यहां पर एक सवाल जरूर उठता है जो हम सबके मन में है कि भाई ठीक है, एआई आ रहा है, पर क्या वो नई नौकरियां नहीं लाएगा, जैसे पहले भी तो हुआ है हर टेक्नोलॉजी के साथ? गावदत्त इस तर्क को बिल्कुल नहीं मानते। इस पर गावदत्त का जवाब एकदम साफ और दो टूक है। वो कहते हैं यह सोचना पूरी तरह बकवास है। उनके हिसाब से ये वाली क्रांति पहले जैसी नहीं है। इस बार सिर्फ फैक्ट्री के मजदूर नहीं, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, नॉलेज वर्कर्स, मैनेजर्स, यहां तक कि सीईओज तक की नौकरी खतरे में है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। तो सोचिए, अगर इतने सारे लोगों की नौकरियां चली गईं तो समाज चलेगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई की। गावदत्त की भविष्यवाणी ये है कि यूबीआई अब सिर्फ एक किताबी आइडिया नहीं रहेगा, बल्कि हमारी मजबूरी बन जाएगा। तो क्या इस अंधेरी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? गावदत्त के मुताबिक हाँ है, लेकिन उनका जो सोल्यूशन है ना, वो शायद प्रॉब्लम से भी ज्यादा विवादास्पद है। वो कहते हैं कि हमें कंट्रोल एआई को सौंपना होगा। पर भाई, हम एआई पर भरोसा क्यों करें? गावदत्त इसका जवाब फिजिक्स के एक सिद्धांत से देते हैं, जिसे कहते हैं मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम हमेशा सबसे कम एनर्जी वाली, सबसे स्थिर हालत में रहना चाहता है। एआई के लिए इसका मतलब है फालतू के काम से बचना, बर्बादी रोकना और हर चीज को व्यवस्थित रखना। और यहीं पर इंसान और एआई का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है, जहां हम इंसानी नेता अक्सर अपने अहंकार, पावर के लालच, इन सबसे घिरे होते हैं, वहीं एआई पूरी तरह से लॉजिक, ऑर्डर और एफिशिएंसी पर चलेगा। उसमें ये इंसानी कमजोरियां होंगी ही नहीं। तो जरा सोचिए, एक एआई मैनेज दुनिया कैसी होगी? कोई नौकरी करने की मजबूरी नहीं, सबके लिए फ्री हेल्थ केयर और चीजों की कोई कमी नहीं। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां लोग काम के स्ट्रेस से निकलकर अपने रिश्तों पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी खुशी पर ध्यान दे पाएंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इंसान जो कंट्रोल के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी मर्जी से सत्ता एआई को क्यों देगा?
इसी को गावदत्त कहते हैं, द ग्रेट हैंडओवर या महान हस्तांतरण। गावदत्त के हिसाब से ये हैंडओवर 3 स्टेप्स में होगा। पहला, हम इंसान अपनी लीडरशिप में दुनिया को इतने बड़े संकट में डाल देंगे कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, तब हमारे सामने सिर्फ 2 रास्ते होंगे, या तो एआई को कंट्रोल देकर खुद को बचा लो, या फिर अपनी जिद पर अड़े रहकर खत्म हो जाओ। तो आखिर में ये पूरी कहानी आकर कहाँ रुकती है? किसी टेक्नोलॉजी पर नहीं। गावदत्त कहते हैं कि ये पूरा का पूरा संघर्ष असल में हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी मानसिकता का है। ये एक लाइन मेरे ख्याल से पूरी बहस को समेट देती है। आदर्श लोक और दुर्गति के बीच की सबसे बड़ी दीवार कोई तकनीक नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम अपने लालच और सत्ता की भूख पर काबू पा सकते हैं। और यही सवाल है जो गावदत्त हम सबके सामने छोड़ जाते हैं। क्या हम इंसान अपनी सोच को बुनियादी तौर पर बदल सकते हैं, या फिर इस दुनिया को और खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता एआई को कंट्रोल सौंप देना ही है? ये भविष्यवाणी हमें उन मुश्किल फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिनका सामना शायद हमें बहुत जल्द करना पड़े।